मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट इन लाइन फॉर बीए सेकेंड ईयर। आज हम लोग जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे वो है बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का सिलेबस। देखिए, इस साल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार 20 और 21 के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ख़ासतौर से प्रथम यूनिट में। तो वो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि इससे पहले जो विषय और मुद्दे यूनिट फर्स्ट में थे वो उतने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं थे और मूलतः ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतिहास से संबंधित हैं। तो अब जो परिवर्तन हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम में बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में, डेफिनेटली वो काफ़ी रेलिवेंट है और ये होना भी चाहिए था। तो आइए चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वर्ष हमें बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड पेपर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके लिए ये प्रेजेंट किया है। पेपर सेकंड हमारा 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट बेसिकली हिस्टोरिकल अप्रोच लिए हुए है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में संविधान का विकास किस तरह से हुआ इसके ऊपर प्रकाश डालती है। तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास का विकास है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब से धीरे धीरे एक व्यापार से राज्य सत्ता की ओर जो उनका सफ़रनामा रहा था उसमें उन्होंने बहुत से गैर वाजिब और अनैतिक तरीके अपनाए और भारत के जो छोटी छोटी रियासतें थी उन पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इस तरह से भारत में संविधान के जो विकास का इतिहास है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही प्रारंभ होता है। परंतु विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम हमारे इस पेपर के लिए निर्धारित किया है उसमें प्रमुख रूप से ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935 की बात प्रथम यूनिट में की गई है। और डेफिनेटली ये जो 3 एक्ट थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वायत्तता देने के दृष्टिकोण से निर्मित किए थे, भारत के संवैधानिक शासन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कदमों के रूप में अंकित हैं। तो इसमें 1919, 1909 और 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो संवैधानिक कलेवर है वो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वर्तमान में आज जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान के बहुत सारे प्रावधान 1935 के संविधान जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता देने के दृष्टिकोण से निर्मित किया गया था उससे मिलते जुलते हैं। तो 1935 का विधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्रथम यूनिट के अंदर हमें 3 महत्वपूर्ण ब्रिटिश एक्ट 1909, 1919 और 1935 स्टडी करना है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि संविधान की निर्माण की कहानी एक तरह से यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो संविधान सभा की संरचना, उसकी प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं, साथ ही भारत के संविधान के जो विशेष और मौलिक लक्षण हैं जैसे कि मूल अधिकार जो कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किए गए हैं, मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये हम लोग मूल कर्तव्य के साथ में यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। साथ में यूनिट थर्ड के अंतर्गत थोड़ी सी व्यवहारिक राजनीति जो कि हमारे देश की एक प्रमुख विशेषता है उसके बारे में हम लोगों को, और उसमें जो संस्थाएं लोकतंत्र की कार्य करती हैं उनके बारे में अध्ययन हमें करना है, जिसमें कि प्रमुख रूप से संसद आती है, जिसमें केंद्रीय संसद, राज्य के विधानमंडल, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका, ये जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। और दूसरी तरह से अगर हम बात की जाए तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तो उसके
ही अध्ययन हमें यूनिट 3 में करना है, जिसमें राज्य स्तर की और केंद्रीय स्तर की दोनों ही तरह के अध्ययन को हमने इसमें लेना है। यूनिट 4 की बात करें तो राज्य और केंद्रों के बीच में शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करेंगे, संघात्मक ढांचे से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, 5वीं 6वीं अनुसूची जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे 5वीं और 6वीं अनुसूची का अध्ययन जो कि विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, उसका अध्ययन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज और स्थानीय निकाय, निश्चित रूप से ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक राज्य व्यवस्था को समझने के दृष्टिकोण से। और भारत की राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो पंचायती राज और स्थानीय निकाय और सुशासन का अध्ययन निश्चित रूप से अधूरा है। और इसके 5वीं और अंतिम यूनिट्स की बात की जाए तो इसमें भी संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक और अंतर्राज्यीय परिषद, ये कुछ विशेष संस्थाएं जो हैं जिनको कि संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त है, संविधान में जिन्हें स्थान दिया गया है, इन विशेष संस्थाओं या इन का भी अध्ययन हमें इस पाठ्यक्रम में करना है। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप सभी लोग आगे भी ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारे सेकंड पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कोरोना काल है, बहुत ही संक्रमण का काल है, संक्रमण की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें, बिना कार्य के बाहर ना निकलें और सभी सावधानियां जो कि सरकार के द्वारा दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उन सावधानियों को सर्वोच्च स्तर से प्राथमिकता देते हुए अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।